देखिए जरा, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में बेकिंग सोडा शायद पता होगा बहुत सारे लोगों को, इनो का कंपोनेंट भी यही होता है। बोरेक्स और टिंकल Na2B47.10H2O, कॉस्टिक सोडा NaOH, क्रायोलाइट Na3LF6, नेट्रॉन Na2CO3H2O, ट्रोना Na2CO3 NaSCO3 वाटर 1:3 रेशियो, एंड चिले सॉल्ट पेट्रे NaNO3। ये कंपाउंड्स ऑफ सोडियम है सारे। एक्सट्रैक्शन हमारा दो प्रोसेस है। पहला है कैस्टनर, मैंने लेफ्ट साइड ब्रैकेट में लिखा है CSTNER, कैस्टनर प्रोसेस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaOH। आपको मेटल हमेशा कैथोड पर मिलता है। मॉडर्न प्रोसेस है डाउन प्रोसेस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2KF। थोड़ा शायद आपको याद हो, 10th में आपने एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ा था, तो वहां क्रायोलाइट डाला था। याद है क्यों डालते थे क्रायोलाइट? सर गुड इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा रीजन था उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। यहाँ पर भी वही रीजन है, इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन टेम्परेचर, इसलिए डाल रहे हैं। तो डाउन प्रोसेस ऑब्वियसली बेस्ट है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। फिर आपका कॉस्टिक सोडा आता है। पहला प्रोसेस है कॉस्टिकाइजेशन और गॉसेज प्रोसेस, यहाँ सोडियम कार्बोनेट को हमने लाइम के साथ ट्रीट किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, NaOH और CaCO3 मिल रहा है। ठीक। सेकेंड प्रोसेस है लोविक प्रोसेस, यहाँ कार्बोनेट को आयन ऑक्साइड के साथ हीट किया है, तो NaFeO2 प्लस CO2 बनता है। NaFeO2 को हम सोडियम फेराइड बोलते हैं। इसको हाइड्रोलाइज करने से हमको NaOH मिल जाता है। कॉपी करिए, फिर मैं आगे बोलता हूँ। सर मोल्टन का आपने मतलब बोलिए। क्या है? मेल्टेड फॉर्म। सर आपने न्यूट्रॉन और ट्रोना को स्टार क्यों किया? वो फॉर्मूला आप देख रहे हो, मतलब बाकी के सॉल्ट्स आपके लिए नोन हो सकते हैं, पर ये शायद ही आपने सुने होंगे। तो जो चीज एकदम नई है उसे तो मतलब एनी हाउ आपको याद ही रखना पड़ेगा, बाकी नोन है आपके लिए सॉल्ट्स। सर मोल्टन NaCl का मतलब क्या है सर? मतलब क्या किया, पानी में डाल दिया? अजीब है, अभी अभी मैंने क्या बोला, मेल्टेड पानी कहाँ से आ गया? मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ सर। हाँ, पानी होता है तो एक्वस बोलते हैं उसको। हाँ सर फ्यूज्ड, हाँ ओसे ओसे ठीक है। अभी नींद खुली नहीं है, राइट ना जानवी? नहीं सर, नींद खुली हुई है। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। हो ही जाएगी, जो लोग नहीं पढ़ते उनको ब्लैक ही दिखती है, बाकी सबको तो बराबर दिख रहा होगा, वो लोग कॉपी भी कर रहे हैं। अभी 26 लोग ऐड हुए हैं, अभी और आने वाले हैं कि मैं लॉक कर दूं इसको, मीटिंग को? सर और सर 4 बाकी है शायद से। 30 के ऊपर रहता है मोस्टली। 30 के ऊपर रहता है ना, तो लेट कमर्स तो अलाउ नहीं करूंगा मैं। 50 हो जाने दो, 750 पे मैं लॉक कर दूंगा। सर आपकी स्क्रीन सच में नहीं दिख रही है, ब्लैक हो गई है। बाकी लोगों को दिख रही है कि नहीं? यस। हाँ अब बोलो जानवी, क्या करा जाए? सबको दिख रहा है ना? सर अब दिख गया। अब दिख गया।
Excuse me, sir. बोलिए। सर कोई मीटिंग रूम में क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया, मीटिंग रूम में चला गया। कौन चला गया? सर ध्रुव है ना, एक स्टूडेंट है। यार क्लास तो हमने 26 लोगों से स्टार्ट की थी, तो इसका नंबर क्या है? नहीं सर 28 से की थी, 28 से की थी सर। 28 से 28 में 2 तो मैं ही हूँ ना। सर ध्रुव पहले से था कि अभी ज्वाइन कर रहा है? सर उसने आपको ये भी पूछा भी था क्लास के शुरू में डाउट। क्यों पूछा? चलता हूँ मैं तो। ध्रुव यस सर। क्या हो गया था, कहाँ निकल लिए थे? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है चलो करो फटाफट से। कॉपी हो गया कि नहीं हो गया? सर एक सेकंड, मेरे को स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, एक सेकंड रुको। यस सर, अब आ यस सर, हो गया। सबका हुआ भाई? हाँ सर। हाँ सर। सर आपकी स्क्रीन वापस ब्लैक हो गई है। सबका कॉपी हो चुका है ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। देखिए जरा, कॉस्टिक सोडा दिख रहा है आपको? यस सर सर। यस सर। यस सर।
हमने 2 प्रोसेस पढ़ लिए थे, तीसरे प्रोसेस पे हैं। मॉडर्न प्रोसेस है, इसे स्टार लगाया है। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन का मतलब होता है वाटर विद सोडियम क्लोराइड। इस केस में आपको NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों मिल रहे हैं। मैंने दोनों पे एरो लगाया हुआ है, तो तीनों मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इट्स अ बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, नॉट ओनली हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए भी, मतलब तीनों ही चीजें बेस्ट मिल रही हैं, तो प्रोसेस सबसे अच्छा हो जाता है, बाई प्रोडक्ट भी यूजफुल है। बट प्रॉब्लम एक है कि NaOH और क्लोरीन, इनकी टेंडेंसी है रिएक्शन करने की। तो अगर ये रिएक्शन कर गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड क्लोरीन इज पॉसिबल। टू अवॉइड दैट रिएक्शन हमें एक स्पेसिफिक सेल यूज करना होगा। एक स्पेसिफिक सेल यूज करना होगा। सेल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है। तो नेल्सन सेल है, डायफ्राम सेल है, कैस्नर केल्नर सेल है, सॉल्वे केल्नर सेल है। इन सब में सबसे अच्छा सेल नेल्सन सेल है। इन सेल में खास बात क्या होती है, सेपरेट आउटलेट्स होते हैं। सेपरेट आउटलेट्स का मतलब अलग अलग जगह पे जाके कलेक्ट होंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक, पहला बात। दूसरा बात, वाइड सॉलिड सेलिबल सोपी टच बिटर इन टेस्ट नॉर्मल प्रॉपर्टी है। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डेलिक्विसेंट। क्या मतलब होता है डेलिक्विसेंट का, किसी को पता है? सर मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। यस सर। एग्जैक्टली, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ये बात ठीक थी। लेकिन ये बेसिक होने की वजह से मॉइस्चर प्लस CO2 दोनों एब्जॉर्ब कर लेता है, और NaOH बिकम Na2CO3। समझ में आया? हाँ तो ये एक अलग बात हो गई, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ये तो हमें पता था, लेकिन ये CO2 भी एब्जॉर्ब कर लेगा ये हमें नहीं पता था। तो इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, करिए कॉपी। सर सेपरेट आउटलेट्स फॉर व्हाट, मतलब NaOH और CO2 के लिए या फिर H2CO2 के लिए, मतलब समझ नहीं आ रहा दादा। समझ में तो तब आएगा जब आपने सुना हो पूरी बात। क्या बताया था मैंने, बोलिए। सर ने कहा था सेपरेट आउटलेट्स होते हैं, क्यों चाहिए सेपरेट आउटलेट्स, वो बताइए। that they don't react, किसकी रिएक्शन को अवॉइड करना है? NaOH CO2। तो किसके लिए सेपरेट आउटलेट चाहिए होंगे, बोलिए। सर एक गैस है और एक लिक्विड है। आज कौन लिक्विड है? सर NaOH। NaOH लिक्विड कब से हुआ? नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए जरा उसकी। हाँ सॉलिड है। वही तो कह रहे हैं, नींद नहीं खुल पा रही है अभी आपकी।
डन सर। डन सर। सबका हो गया ना? देखिए तो लास्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन भी रिलीज होगा ना? कौन सी लास्ट रिएक्शन? NaOH प्लस CO2 में। नहीं, वाटर रिलीज होगा। ठीक है सर। देखिए जरा, ये रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस की मैं आपको अभी शॉर्टकट्स बताऊंगा, पहले आप रिएक्शन कॉपी कर लीजिए। जल्दी से।
डन सर। सबका हो गया? यस सर। चल फटाफट से समझ लो, सिंपल रिएक्शंस हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल सबका बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। जानवी जी प्लीज एक बार देख लीजिए आप, या अचानक से आप जागोगे फिर बोलोगे क्या बोला था आपने। हम एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं या एम्फोटेरिक से रिएक्शन कराएं, बेस की रिएक्शन जब कभी भी इनके साथ होगी तो सॉल्ट वाटर जरूर बनेगा। सॉल्ट बनाते समय आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। NaOH बेसिक, CO2 एसिडिक। सॉल्ट वाटर के हिसाब से वाटर तो कॉमन प्रोडक्ट हो गया हर रिएक्शन का, क्यों भाई? हाँ यस सर। क्या सिस्टम हैंग, वेट, हो गया, हाँ हो गया सही। वाटर इज कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शन। आप H2O लिखिएगा, मैंने एरो बनाया है। CO2 के साथ सॉल्ट Na2CO3। हमें हमारे सॉल्ट पे डाउट लग रहा है, वेरीफाई बाय द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट, हो गया। इसी तरह नीचे आते हैं जिंक ऑक्साइड पे। सोडियम और जिंक का सॉल्ट 10th में आपने पढ़ा भी था, Na2ZNO2। सॉल्ट पे डाउट लगा, ऑक्सीडेशन नंबर से वेरिफिकेशन हो गया। थर्ड रिएक्शन, हेडिंग में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट है इसलिए सबसे पहला काम डिस्प्लेसमेंट का, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहला स्टेप हो गया। हेडिंग में लिखा है सेल्युबल, तो इसका मतलब ये सेल्युबल है। आपको बोल रहे हैं एक्सेस, तो मतलब फिर से रिएक्शन करा दो। फिर से रिएक्शन कराओगे और सेल्युबल है इसलिए सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट फिर से सेम ऑक्सीडेशन नंबर का होगा, वाटर हो गया। फोर्थ आते हैं इनसेल्युबल हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट है तो पहला डिस्प्लेसमेंट, बोल रहे हैं इनसेल्युबल है। इनसेल्युबल का मतलब हम NaOH एक्सेस में ले भी लें तो भी नो चेंज, नो रिएक्शन। मैंने चारों कैटेगरी के एक रिएक्शन करी है, आप ट्राई करो, गलत सही जो भी होगा मैं फिर करके फिर से बताऊंगा, फटाफट से करो।
डन सर। सबका हो गया? नहीं सर। एक सेकंड सर। सर हो गया। हो गया सर। सर एसिडिक ऑक्साइड्स में लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? क्यों, बाकी सब तुमको आ गया है, केवल लास्ट वाले का आंसर चाहिए? हाँ सर। वेरी गुड। चलो आप ही शुरू करोगे। SO3 का बताइए पहले। Na2SO4। गुड। नेक्स्ट बोलिए। Na2SO3। नेक्स्ट। NaNO3। वेरी गुड। नेक्स्ट। NaNO2। वेरी गुड। इब्राहिम, लास्ट वाला किया यस आपने, सर। NO2 वाला? मतलब हाँ सर, ट्राई किया लेकिन गलत ही है मोस्टली। कोई बात नहीं, बताओ। तो मुझे NaNO3 आ रहा है सर। अच्छा, आपको ये रिएक्शन मैंने वाटर में कराई थी, अगर आपको याद हो। हाँ सर। आपको बोला था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका ही एसिड बनता है, लेकिन +4 का कोई एसिड नहीं होता था तो मिक्सचर बनता था। इसी तरीके से यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बनेगा। आप देखिए वहां भी स्टार लगाया आपने, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। नोट्स खोल के देख लीजिए, नहीं तो। एम्फोटेरिक में बोलिए जरा। Na2BeO2
ये है। यस सर। आपको सिर्फ क्रॉस चेक ऑक्सीडेशन नंबर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थर्ड में देखिए, पहला तो डबल डिस्प्लेसमेंट सभी ने किया होगा। इसके बाद जब आप एक्सेस में डालते हो तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट यहाँ से नहीं याद आ रहा, तो मैंने देखो थर्ड में एम्फोटेरिक इसलिए लिखा है कि आपको 2 वाली रिएक्शन देख करके भी बता सकते हैं। 2 में देखिए लेड का अगर +2 था तो क्या बना था, Na2 PbO2, वहां से कॉपी कर लीजिए। एल्युमिनियम का भी सेकंड वाले से कॉपी कर सकते हो आप, जिंक का भी कॉपी कर सकते हो, सिमिलर है। फोर्थ पर आते हैं, पहला तो सबका डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। ये हो गया। अब इनसेल्युबल है तो फर्दर नो रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। इसको कॉपी करना है, फटाफट से कॉपी कर लो। सर हमें याद करना होगा ना कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। बिल्कुल। सर एक छोटा सा डाउट था। छोटा है ये कैसे पता चलेगा? सर मुझे बस कंफर्म करना है कि आयरन 2 का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है? किसका पूछ रहे, वापस बोलिए तो। आयरन 2 का मतलब FeOH होल इनसेल्युबल। ट्वाइस। बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है, और मैं आपको टेक्निकली एक बात बोलता हूँ जो मैंने भी याद रखा है और आप भी इजीली याद रख सकते हैं। इवन मेंशन भी किया है कि जितने एम्फोटेरिक होते हैं वही सेल्युबल होते हैं, बाकी सारे इनसेल्युबल होते हैं। दैट्स इट। अब आप बताओ Fe का +2 क्या एम्फोटेरिक है? नहीं सर। बोलिए, नहीं है। दैट्स इट। ओके थैंक एम्फोटेरिक यू आप सर। लिख ही चुके हो सारे, तो एम्फोटेरिक ही आपको याद रखने हैं, वही सेल्युबल होते हैं।
कॉपी हो गया? हाँ सर। इसे पहले आप कॉपी करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो जैसे लिखा है आप कॉपी कर लीजिए। तो वो कोल्ड क्या लिखा है आपने? कोल्ड डाइल्यूट। तो राइट साइड वाला पार्ट नॉन मेटल्स में आता है ना? हाँ, 6 का कंटिन्यूएशन है वो। कॉपी हो गया? हाँ सर। सर 1 मिनट। चल, करो जल्दी करो। तो वो सोडा क्या लिखा है आगे उसके? सोडा लाई। हाँ सर।
चलिए देखिए जरा, पहला है फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। आप डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे करते हो वैसे ही करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिल्वर और मर्क्यूरी के सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं, तो आप बनाते हैं हाइड्रोक्साइड हो पर ये बन जाता है ऑक्साइड। सेम फॉर मर्क्यूरी, ये हमने बनाया हाइड्रोक्साइड और ये बन गया ऑक्साइड। 6 रिएक्शन याद करने वाली है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट भी है। बोरॉन के साथ NaBO2H2, फॉस्फोरस के साथ PH3 प्लस NaH2PO2 और सल्फर के साथ Na2S Na2H2O3 और वाटर। इनके अलावा जो राइट साइड में कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थोड़ा टेक्निकली याद कर सकते हैं कि हेलोजन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और NaOH बेस है, तो सॉल्ट वाटर बनना चाहिए। तो देखो सब में सॉल्ट वाटर हमने बनाया है, चाहे वो फ्लोरीन हो या अदर हेलोजन। अदर देन दैट, अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है लो ऑक्सीडेशन स्टेट का, NaXO। अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट NaXO3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है। फ्लोरीन रिएक्शन अलग देता है, रीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो पॉजिटिव सॉल्ट बना ही नहीं सकता, इसलिए कोल्ड डाइल्यूट में तो वो F2 बना लेता है, बट ये भी अनस्टेबल है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है OF2 डिकम्पोज होके O2 और F2 दे देता है। आप कॉपी कर सकते हैं अभी किसी का रह गया है तो। सर ऐसा क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर पर ही डाइल्यूट रहेगा और हॉट टेम्परेचर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा? ये तो मैंने नहीं कहा कि रहेगा, मैं कह रहा हूँ ये हमने दिया हुआ है कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन गिवन। ओ ओके सर, ओके। हाँ सर वो OF2 और O2 क्या है, बता सकते हैं? मैंने बोला OF2 अनस्टेबल है, टूट गया, O2 और F2 दे दिया। सर तो वो NaFO और NaFO3 नहीं बनेगा क्या? अभी अभी मैंने बताया, आप पहले बताओ फ्लोरीन क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के सॉल्ट्स बना सकता है? ओ हाँ, नहीं सर।
हो गया भाई कॉपी? यस Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, पहले आप कॉपी कर लीजिए फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करूँ मैं? एक सेकंड। एक सेकंड। डन सर। देखिए जरा, सॉल्व अमोनिया प्रोसेस फॉर Na2CO3 प्रिपरेशन। हमने अमोनिया, CO2 और वाटर को हीट किया, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला, जिसमें आप ब्राइन डालते हो NaCl, अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है NaHCO3 विच ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट CO2 वाटर। अब राइट साइड में जो लिखा है वो इस पर क्वेश्चंस हैं। बेस्ट फॉर Na2CO3 ओनली, सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। रिसाइकलिंग ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, कैसे? CO2 वापस मिल गया, वाटर वापस मिल गया, अमोनिया का सोर्स वापस मिल गया, तो सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है। K2CO3 नहीं बना सकते क्योंकि अगर आपने बनाया तो KSCO3 इज वाटर सेलेबल,
रिएक्शन केवल सेकेंड स्टेप तक जाती है, थर्ड स्टेप पे नहीं कन्वर्ट हो पाती है, इसलिए हम K2CO3 नहीं बना सकते हैं। ए के बाद प्रोसेस बी आता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। दिस इज गुड फॉर ऑल, सब कुछ बनाओ। NaCl इलेक्ट्रोलाइज किया, NaOH बना, NaOH में CO2 डाला तो कार्बोनेट बन गया। दिस इज फॉर ऑल। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है और बेसिक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे जो बात लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। ऑल द रिएक्शंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज सेम एज NaOH विद कॉमन प्रोडक्ट ऑफ CO2। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे तो रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं करेगी। सारी की सारी रिएक्शन इज सिमिलर टू Na2CO3। एक ही चीज एडिशनल होती है कि यहाँ पर CO2 भी बनता है। तो वाटर नहीं बनेगा ना? हाइड्रोजन होना चाहिए वाटर बनाने के लिए। जब जब Yes. हाइड्रोजन आएगा तब तब वाटर बनेगा। मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ रिएक्शन ही करेंगे, आप चाहें तो सारी रिएक्शन फिर से कॉपी करके सॉल्व कर लें। जैसे Na2CO3 SO2, CO2 तो पक्का है, बाकी क्या बनेगा? तो सल्फर का +4 वाला सॉल्ट Na2SO3, +6 वाला सॉल्ट Na2SO4, +4 वाला सॉल्ट Na2SiO3। अब ये एसिड बेस है, सॉल्ट वाटर। अब यहाँ हाइड्रोजन आया है तो वाटर भी बनेगा। ठीक, 3 स्टार राइट साइड स्पेशल रिएक्शन। वाटर के साथ सोडियम कार्बोनेट देते हैं, ये इसकी यूनिकनेस है। बाकी के प्रोडक्ट्स का रूल वही है, CO2 बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीशियम कार्बोनेट बनना चाहिए था, बट हम बना रहे हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट। ये जो बेसिक बेसिक हम बार बार बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमने पानी डाला है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है। समझ में आ रहा है? बाकी सारे प्रोडक्ट्स सेम रूल से बन रहे हैं। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. नीचे आते हैं FeSN और Al। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अनस्टेबल कार्बोनेट बनाते हैं, जो सेल्फ हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोक्साइड देता है। मतलब FeCl3 में Na2CO3 डाल दिया, क्या बनाओगे? NaCl और फेरिक कार्बोनेट। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अनस्टेबल है तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और क्या दे देगा? हाइड्रोक्साइड दे देगा। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। आप कॉपी कर सकते हैं रिएक्शंस। सर एक डाउट था। बोलिए। सर आपने सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में CO2 के ऊपर CaCO3 लिखा था। हाँ, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि CO2 आएगा कहाँ से? तो CO2 एटमॉस्फेयर से तो आएगा नहीं, CO2 का कोई तो सोर्स चाहिए ना हमको। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो वो सोर्स हमने लिया है कार्बोनेट।
हो गया कॉपी? नो सर। नहीं सर, एक सेकंड। फिर वो लास्ट रिएक्शन में FeCl3 वाले में वो सेल्फ हाइड्रोलाइज जब होता है तो फिर वो OH कहाँ से लाता है? रिएक्शन में तो है ही नहीं। जब सेल्फ बोला जाता है तो मतलब एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। हाँ सर। डन सर। हो गया ना सबका? Yes. कॉपी कर लीजिए पहले जो आपको दिख रहा है, फिर इसके आगे एक्सप्लेन करते हैं हम। जयराज क्या पहले से था लेक्चर में? यस सर। सर वो थायोसल्फेट के पहले क्या लिखा है आपने? हो गया कॉपी? नो सर।
डन सर। चलिए जरा रिएक्शन समझ लीजिए। सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसे हाइपो भी बोलते हैं। पहली रिएक्शन में आप प्रिपरेशन देख रहे हो, सीधा सीधा सर सल्फर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। केवल आपको कम आ रही है? नहीं सर, मुझे भी कम आ रही है। सर थोड़ी कम आ मेरे रही को भी कम आ रही है। कम कैसे हो सकती है लेकिन ये क्या करें फिर बढ़ाने के लिए? अभी कैसी आ रही है? अभी आ अब रही है ठीक है सर। अभी आ रही है सर। यस सर, अब आ रही है। दूसरी रिएक्शन में देखिए कार्बोनेट आया है तो हाइपो के साथ CO2 जरूर बनेगा। तीसरी रिएक्शन में आयोडीन है तो आयोडाइड बनता है। इन तीनों रिएक्शन में स्प्रिंग रिएक्शन जिसे हम बोल रहे हैं NaI जिसमें बना है वो बेस्ट रिएक्शन होती है। सल्फर वाली रिएक्शन में ये रिएक्शन रिपीट हो रही है, अभी हमने पढ़ी है NaOH में Na2S प्लस वाटर बनता है। अगर हमने सल्फर को एक्सेस में लिया तो Na2S5 बन जाता है विद वाटर। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था। ये +6 और -2 हो सकता है, दोनों सल्फर हैं। आप इसे सॉल्व कर दो, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 और 0 हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन दिया जाए उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। जब आप इसे हीट करोगे तो पानी अलग हो जाएगा, अब ज्यादा हीट करोगे तो पूरा टूट जाएगा। करिए कॉपी इसको।
सर Na2S5 कैसे फॉर्म होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है? Na2S का स्ट्रक्चर आता है आपको? सर बोलिए। S-2 का आयनिक बॉन्ड विद Na। दो Na। ये हो गया S5। सर अगर आप ड्रॉ करें तो दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है? हाँ सर। ओके सर, ओके। इसको कॉपी करिए, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊं जल्दी। सर प्रथमेश बोल रहा है वो वेटिंग रूम में। सर आरपी क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
हो गया? कॉपी हो गया भाई? यस सर। देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड डालते हैं हम तो SO2 और सल्फर रिलीज होता है। बाकी आपके सामने जो फॉर्मूला है एसिड बेस सॉल्ट वाटर। हैलोजेंस में क्लोरीन ब्रोमीन जो है नॉर्मल कंडीशन में सल्फेट और हैलाइड सल्फर देते हैं, बट अगर एक्सेस में हैलोजन हो जाए तो बाई सल्फेट देते हैं। इसी तरह आयोडीन की रिएक्शन यूनिक रिएक्शन है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। Na प्लस Na2S4O6 बनता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का। FeCl3 के साथ भी वही कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो FeCl3 से FeCl2 बन गया, साथ में सॉल्ट बन गए। सिमिलर रिएक्शन है। ऊपर थर्ड रिएक्शन में AgNO3 हम डालते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, बट ये फिर से वही सेल्फ हाइड्रोलाइज हो जा रहा है और ब्लैक हो जाता है। जेई का एडवांस का क्वेश्चन पैसेज। ठीक, रिएक्शन विद AgX, ये फोटोग्राफी रिएक्शन है आपकी। फोटोग्राफी कार्ड जो है उसमें AgBr यूज होता है। तो जब एक्सेस ऑफ सॉल्ट हम डालते हैं तो ये फोटोग्राफ से एक्सेस ऑफ सिल्वर को रिमूव करने का काम करता है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन भी पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट कर दें क्योंकि सॉल्ट्स हैं दोनों, पर बनने वाला सॉल्ट अनस्टेबल होता है और कॉपर +2 से कॉपर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एक्सेस ऑफ हाइपो होने की वजह से ये एक बहुत ही गंदा सा सॉल्ट बनाता है। इसे याद रखना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा सॉल्ट है। तो इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है 465। आप रेशियो याद रखें, आपका काम हो जाता है। करिए कॉपी। तो सर Na2S2O3 का कोई भी एसिड से करेंगे तो सॉल्ट वाटर और SO2 और S मिलेगा ना? सर आपने रिएक्शन विद X2 के लिए सिर्फ Cl और Br क्यों लिखा साइड में? क्या पूछ रहे हैं? सर आपने रिएक्शन विद X2 के बाजू में Cl और Br क्यों लिखा है? क्योंकि X का मतलब वहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन से है। सर फ्लोरीन नहीं। नहीं, सर फ्लोरीन क्यों नहीं? इससे पहले भी शायद अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कुछ ऐसा याद आ रहा है? हाँ सर। तो वहां पे फ्लोरीन को क्यों अलग किया था? सर क्योंकि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा।
इसके अलावा फ्लोरीन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? फ्लोरीन को कोई रिड्यूस कर सकता है? नो सर। फिर कैसे रिएक्शन कराएं फ्लोरीन का? ठीक है सर। कॉपी हो गया है? यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए जरा, हाइपो के यूजेस में फोटोग्राफी में यूज होता है, इसके अलावा क्लोरीन को रिमूव करने के लिए यूज होता है एज एंटी क्लोर। आप भूल गए होंगे ऑक्सीडेशन में, इसलिए मैंने फिर से स्ट्रक्चर बना दिया है। टर्मिनल सल्फर पे +5 होता है और मिडिल वाले सल्फर पे 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया है। अब आते हैं सोडियम साइनाइड पे। सोडियम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो सोडा अमाइड बनता है NaNH2। कोक के साथ हीट करते हैं तो सोडियम साइनामाइड बनता है, जो एक्सेस ऑफ कोक के साथ साइनाइड बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन है, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, लेस पॉइजनस होता है, बस इतना याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर आप शॉर्टकट समझ गए तो रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, नहीं समझे तो आप याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जब कभी भी एक्सेस में सॉल्वेंट होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए 2 into ऑक्सीडेशन नंबर करना पड़ता है, ये शॉर्टकट है, वरना कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन का। तो अभी फिलहाल ट्रिक बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है। इब्राहिम, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इब्राहिम, हाँ सर, एक सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? क्या करने लगे? मुझे लगता है आप लोगों को याद करना चाहिए, आपके लिए ट्रिक नहीं है। सर 2। इतना टाइम लगता है 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए? कैलकुलेटर यूज कर रहे थे क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 2। तो अब आपको, जानवी जी प्लीज एक बार में सुन लीजिएगा। NaCN है, इसे इस तरीके से लिखिए और ये सिल्वर लिख दिया। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला 2, हमने इसे 2 यहाँ लिख दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद अब आपको वेरीफाई करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर चेंज तो नहीं हुआ। अगर चेंज हो रहा है तो सोडियम का नंबर आप चेंज कर सकते हैं, Na2 Na3 ऐसा कुछ लगा करके उसे बैलेंस कर दीजिए। अदरवाइज ये करेक्ट है, ये हमारा पहला हो गया। बाकी के 3 आपको करने हैं। एक बार आप जरा प्रोडक्ट्स बना दीजिए, बाकी कॉपी चाहे बाद में करिएगा जल्दी।
सर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्वेंट किस चीज के लिए लिखा है? तुमको रिएक्शन सॉल्व करने के लिए बोला था जानवी, तुमने रिएक्शन सॉल्व करी है? नो सर। टाइम पास कर रहे हो? पता नहीं आप लोग क्या सीखते हो। सीरियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट यू गाइस। आपको जो बोला जाए वो छोड़ के आप सब कुछ करते हो। आपका बैच लेना मैं बंद कर दूंगा, मैं आगे से लूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप लोगों से बहुत अच्छे वो बच्चे हैं जो फाउंडेशन बिल्डर में हैं और अभी एडमिशन हुआ है, एटलीस्ट वो सुनते और सीखते तो हैं। नाम के आपको जीनियस बैच क्या बोल दिया, आप लोगों को लगने लगा आप तो AIR 1 हो गए हो। कॉपी हो गया है? एक सेकंड सर। डन सर। तो कॉपी कर लीजिए और इसके बाद आप PP3 सॉल्व करिएगा। चैप्टर हो गया है, नेक्स्ट पे ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 2A। हो गया कॉपी? यस सर। Yes. ठीक यस है, सर। बाकी का नेक्स्ट पे करते हैं। चलिए, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय Thank सर। you, sir. थैंक Bye. यू सर, बाय सर।